Hi students, I am Muhammad Idris Alam and you are watching a very beautiful channel Idris Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स का 10th क्लास के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ये ओम्स साहब ने सबसे पहले इसको इन्होंने मतलब कि क्या क्या था कि ये ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था कि एक रूम टेम्परेचर पर ये रूम है और इसमें से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। वो टेम्परेचर चाहे वो रूम कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, स्विट्जरलैंड में हो, इवन के वर्ल्ड के कहीं भी हो, लेकिन उसके पीछे शर्त ये है कि उस रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। चाहे अमेरिका में हम कोई मतलब कि क्या कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर मतलब कि वो इंडिया के अंदर में हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि रूम का टेम्परेचर या एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसका, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट हमने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। तो इसमें से ये चीज है कि ओम्स ने उस पर एक लॉ दिया और वो लॉ को यानी कि हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो बोलते हैं, ओम्स साहब बोलते हैं क्या कि द एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the flow of electric current या the flow of current, the flow of current is directly proportional to the potential difference through a conductor। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट इसके जो मेन चीजें हैं आपके यहां से ही है, ये यहां से आप यहां तक इसको, ये मेन चीज है। इसका मतलब ये चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि ये पीडी को हम किसमें V से डिनोट करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर क्योंकि अगर I V से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V भी I का डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही होगा। इसमें से इनवर्सली होगा तब भले डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब क्या है कि जब करंट किसी कंडक्टर से होकर पास करती है तो वो रेसिस्ट फील करती है। क्या, जब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट पास हो रही है इससे होकर, तो कहने का मतलब है कि ये रेजिस्ट फील करती है। जैसे कि मैंने ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना दी, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगी, हम जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये क्यू पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ से फ्लो करेगा जबकि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, तो इन दोनों के बीच में कोलैप्सन होगा, और कोलैप्सन हो जाने की वजह से यही वजह है ना कि ये क्या करेगा, रेसिस्ट फील करेगा।
और इसी ये रेजिस्ट फील करेगा, यानी क्यू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रेजिस्ट फील करेगा। और यही चीजें क्या है कि जब करंट पास होती है किसी कंडक्टर से होकर तो रेजिस्टेंस फील होती है, रेजिस्ट करता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस से क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने की एक प्रॉपर्टी, यानी फ्लो होने से रोकता है, अपोज करता है। तो इसका मतलब ये चीज है कि जब इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये क्या है कि यानी कि सभी में कांस्टेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस is constant in all resistors or conductors। तो इसका मतलब ये चीज है कि रेजिस्टेंस सभी में मतलब कि कॉमन है, तो इसका मतलब है ना कि कांस्टेंट के रूप में यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है। सो वी कैन टेक resistance as a constant, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सभी में है। ऐसा नहीं कि ये इस एक में है दूसरे में नहीं है, सभी में है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज है ना कि जब कांस्टेंट है तो हम क्या ले सकते हैं कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले सकते हैं। तो R को हम कांस्टेंट ले लेंगे, रेजिस्टेंस को मतलब कि हम किससे, यानी कि R बोलते हैं, R से डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट लेने से क्या हो जाएगा कि प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, हम ऊपर से मिटा देते हैं, स्पेस की कमी है थोड़ी। तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो ऐसी स्थिति में क्या है हमारे पास, V इक्वल टू I इंटू फील कौन करेगा, रेजिस्टेंस R को कौन फील करेगा, I करेगा, इसीलिए हम I के साथ इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से V इक्वल टू I इंटू R हमारे पास क्या बन गया, एक ये भी एक तरह से यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का एक फॉर्मूला आ गया जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल यानी कि रेजिस्टेंस दिया हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में क्या है कि हम ले सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कांस्टेंट इक्वल टू PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या है कि ये यानी कि हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। और वो फॉर्मूला डिराइव हुआ क्या कि सबसे पहला फॉर्मूला तो ये डिराइव हो गया, दूसरा फॉर्मूला आपके पास में क्या है, R इक्वल टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। और इसी तरह से I का भी हम निकाल सकते हैं ना कि I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया, नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ कांस्टेंट यानी कि क्या है, रेजिस्टेंस की। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस पर बात करने से पहले हम यहाँ तक यानी कि वीडियो को पॉज करना चाहूंगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में बड़ी मुश्किल होती है। और उसके बाद फिर क्या है कि डेटा हमारे पास उतना बढ़िया रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से मैं इसके आगे वीडियो ले सकूं। आप लोग इसके लिए थोड़ा सा मेंशन करेंगे हमारे प्रॉब्लम को, और नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्टेंट यानी कि आपका क्या है कि आपके इसमें से क्या है कि रेजिस्टेंस को हम लेकर आएंगे। ओके।